शहर के बहुत से आदमियों के साथ अफेयर भी चल रहा है। ये बातें नरेटो के कच्चे जहन पर बड़ा असर कर रही थी। वो अब हर रात बस मलेना पर नजर रखने लगा था। उसे डांस करते हुए देखता, उसे नहाते हुए देखता। वो उसके ख्यालों में डूब सा गया था। जिस गाने पर मलेना डांस करती थी, नरेटो भी उसका एक रिकॉर्ड खरीद लाता है ताकि उसे सुनकर वो रात को मलेना के बारे में सोच सके। और अब वो मलेना के बारे में बहुत कुछ अटपटा सा सोचने लगता है। वो एक दिन मलेना का पीछा करता हुआ बाजार में आ जाता है। तब उसे पता चलता है कि मलेना का तो हर कोई दीवाना है। हर आदमी उसे गंदी नजरों से देख रहा था। हर कोई उसे छूने का बस बहाना ही ढूंढ रहा था। उसके बाद वो मलेना को एक घर में जाते हुए देख लेता है। वो सोचने लगता है कि शायद मलेना के बारे में उड़ रही अफवाहें वाकई सच है। लौटते वक्त उसे पता लगता है कि उस शहर के मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी मलेना को बदनाम कर रही हैं। औरतें कहती हैं कि मलेना के पति ने उसे छोड़ दिया है और अब वो यहाँ के मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसा रही है। लेकिन नरेटो देखता है कि मलेना उनकी बातों का कोई जवाब दिए बिना अपने घर चली जाती है। एक दिन नरेटो को पता चलता है कि जिस घर में मलेना जाती है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पिता है। कुछ दिन के बाद मलेना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आर्मी के ऑफिसर्स शहर में आकर खबर देते हैं कि कुछ सैनिकों की जंग में मौत हो गई है और उन मरने वालों में एक नाम मलेना के पति का भी होता है। ये खबर सुनकर सारे आदमी खुश हो जाते हैं और औरतें कहने लगती हैं कि मलेना तो पहले ही नया मर्द ढूंढ चुकी होगी। नरेटो सोचता है कि उसे मलेना का दुख बांटना चाहिए और वो किसी तरह उसके घर भी जाता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो वो सोच रहा है उसे कर भी सके। मलेना के पति की मौत के बाद शहर में अफवाहें और गर्म होने लगी थी। लोग उसके बारे में बहुत खराब बातें करने लगे थे जो नरेटो को बहुत तकलीफ देती थी और वो अपने तरीके से लोगों से बदला लेने लगा था। एक दिन नरेटो मलेना के कपड़े अपने घर ले आता है और उसे फैंटेसाइज करने लगता है। ये बात जैसे ही उसके पिता को पता चलती है वो नरेटो को मारते हैं और उसे घर में बंद कर देते हैं। पर नरेटो अब खाना पीना बंद कर देता है और उसकी तबियत खराब हो जाती है। आखिर में डॉक्टर के कहने पर उसे घर से बाहर जाने की परमिशन मिलती है और उस दिन वो देखता है कि अब मलेना को अकेला पाकर उसके घर के बाहर बहुत लोग घूमने लगे हैं और एयरफोर्स के एक ऑफिसर मलेना के अकेलापन को बांटने के लिए उसके सामने शादी का ऑफर रखता है। और उसी रात जब वो ऑफिसर मलेना के यहाँ से निकल रहा था तब उसे एक बूढ़ा डेंटिस्ट मिलता है और वो डेंटिस्ट उस ऑफिसर से लड़ने लगता है ये कहकर कि मलेना उस डेंटिस्ट की मंगेतर है। उन दोनों की लड़ाई की खबर जंगल की आग की तरह शहर में फैल जाती है और हर कोई अब मलेना पर यह आरोप लगा देता है कि वो शादीशुदा आदमी से जिस्मानी ताल्लुक रखती है। यहाँ तक कि इस आरोप की वजह से मलेना के पिता भी उससे मुंह फेर लेते हैं। दरअसल उस वक्त इटली में इस तरह के संबंध रखने वालों पर सजा देने का एक कानून बना हुआ था। हर कोई मलेना को बुरी और गिरी हुई औरत कहने लगा था और उसके इस पाप के लिए अदालत भी लगाई जाती है। यहाँ पर मलेना कहती है कि मेरा इस डेंटिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि वो आर्मी ऑफिसर से प्यार करने लगी थी, लेकिन अदालत में वो ऑफिसर कहता है कि मैं तो सिर्फ मलेना का एक दोस्त हूँ। ये सुनकर मलेना रोने लग जाती है। यहाँ पर एक वकील मलेना की तरफ से केस भी लड़ता है। दरअसल कुछ दिनों पहले मलेना ने इस वकील को हायर किया था। अब किसी तरह वकील इस केस में मलेना को बेगुनाह साबित कर देता है, लेकिन उसी रात वो वकील अपने पैसे लेने मलेना के घर जाता है, पर वो मलेना से पैसे नहीं लेता। वो कहता है कि मेरी फीस तो तुम हो। हालांकि मलेना उसे रोकती है, लेकिन वो उसके साथ जबरदस्ती कर लेता है। ये सब उसके घर के छेद से नरेटो देख रहा था, लेकिन वो उसे बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाता। हालांकि मलेना केस जीत गई थी, लेकिन सारा शहर अब भी उसे मुजरिम मानता था। उसके पिता भी उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ चुके थे और अब खाने पीने के लिए भी मलेना दूसरों से मांगने लगी थी, लेकिन हर कोई उसकी मदद अपने फायदे के लिए करता था। इसी बीच उनके शहर पर आर्मी ने हमला कर दिया और उस हमले में मलेना के पिता की मौत हो गई। पर लोग इतने घटिया हो गए थे कि उनके फ्यूनरल में आने वाले भी मलेना के साथ फायदा उठाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। अब मलेना इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। ना तो उसके पास पैसे थे, ना ही उसे कोई नौकरी दे रहा था। तब एक दिन उसने तंग आकर वो रास्ता चुन ही लिया जैसा कि लोग उसके बारे में सोचते थे। उसने आखिरकार प्रोस्टिट्यूट बनने का फैसला कर लिया था और उसका ये बदलाव रनेटो देख रहा था। मलेना ने इस शहर के मर्दों को ये बता दिया था कि तुम लोग मेरे बारे में जो बातें करते थे अब मैं तुमको वो बनकर दिखाऊंगी। मलेना ने पूरे शहर को अपना दीवाना बना दिया था। बड़े बड़े ऑफिसर्स में उसकी बातें होने लगी थी। उसके जलवे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। हालांकि नरेटो अपनी मासूम सी मोहब्बत को इस तरह बिखरते देखकर बीमार पड़ गया था। मलेना अब जर्मन्स के साथ रहने लगी थी। शहर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ कुछ बोल सके। सारी औरतें उसे मारना चाहती थी क्योंकि उनके मर्द अब मलेना को देखना चाहते थे और अपनी औरतों के प्रति उनका लगाव कम होने लगा था। पर मलेना जर्मन्स की सिक्योरिटी में थी। वहीं नरेटो के फादर समझ चुके थे कि नरेटो को इस वक्त जवानी का बुखार चढ़ा हुआ है और किसी वजह से इसकी भावनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अगर इस बुखार को उतारा न गया तो शायद ये ऐसे ही जलता रहेगा। वो नरेटो को लेकर रेड लाइट एरिया पहुंच जाते हैं। हालांकि ये गलत था, लेकिन नरेटो का इलाज भी शायद इसी में छिपा था। अंदर नरेटो अभी भी उस लड़की में मलेना को खोज रहा था, लेकिन वहाँ से आने के बाद नरेटो कुछ ही दिनों में ठीक हो चुका था। अब वो फिर से मलेना को देखने आता है, लेकिन अब वक्त बदल गया था और जर्मन्स इटली को छोड़कर जा रहे थे और इस मौके का यहाँ की औरतों ने फायदा उठाया क्योंकि वो जानती थी कि जर्मन्स के जाने के बाद मलेना अब उनके पतियों को अपने कस्टमर बनाएगी और औरतें मलेना को पीटती हुई बाहर ले आई। उन्होंने उसके बाल काटे और कपड़े फाड़े। नरेटो ये सब देख रहा था कि कैसे जलन और हीन भावना के एहसास में वो औरतें मलेना को मार ही देना चाहती थी। उसके बाद सारे लोग मलेना को शहर से बाहर निकाल देते हैं। हालांकि नरेटो हरदम उसके पीछे लगा था, यहाँ तक कि वो उसे ट्रेन में बैठते हुए देख लेता है, पर वो उसे बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकता था। उसके जाने के बाद नरेटो अकेले रहने लगा और सोचने लगा कि उसे कुछ ही दिन में एहसास हो गया कि मलेना के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसके शहर के मर्दों के साथ साथ उसकी भी गलती थी। वो भी तो मलेना को बुरी नजर से ही देखता था। उन्हीं दिनों मलेना का पति नीनो वापस आ जाता है जो मरा नहीं था, बस उस जंग में उसका हाथ कट गया था। जब वो मलेना के बारे में पता करता है तो लोग उसे धुतकार देते हैं और उसे मलेना के बारे में बहुत गलत बातें बताते हैं, लेकिन नरेटो की नजर उस पर पड़ जाती है। वो अपना नाम बताए बिना उसे एक लेटर लिखता है जिसमें वो सारी बातें लिख देता है कि कैसे लोगों की वजह से मलेना को प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा और किस तरह सबने मिलकर उसे यहाँ से भगा दिया। साथ ही वो उसे ट्रेन का नंबर भी बताता है जिसमें बैठकर मलेना यहाँ से गई थी। इसके बाद नीनो मलेना को ढूंढने के लिए वहीं निकल जाता है जहाँ मलेना गई थी और फिर 1 साल के बाद नीनो मलेना के साथ अपने शहर में वापस आता है पूरी शान से। शहर के लोग अभी भी नहीं बदले थे, न उनकी आदत न उनके ख्यालात, लेकिन इस बार उनका मलेना को देखने का नजरिया बदल गया था। नीनो के साथ होने
होने की वजह से अब कोई भी मलेना को बुरी नजर से नहीं देखेगा, ना ही कोई उसका फायदा उठाएगा। ये सोचकर नरेटो का दिल भी हल्का हो जाता है। हालांकि अब नरेटो की भी जीएफ बन चुकी थी। वहीं औरतें जिन्होंने उसे मारा था वो अब उसकी इज्जत कर रही थी। मलेना सब समझ रही थी लेकिन वो खामोश रहती है। एक दिन नरेटो मलेना के पीछे जाता है और जब उसका सामान गिर जाता है तो वो उसकी उठाने में मदद करते हुए उसे नई जिंदगी के लिए गुड लक कहता है। यहाँ वो पहली बार मलेना को छूता है लेकिन अब उसके जहन में गंदगी नहीं थी जैसी एक साल पहले हुआ करती थी। वो प्यार और लस्ट के बीच का फर्क समझ चुका था। वो जब भी अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचेगा तो मलेना उसे हमेशा याद आएगी, लेकिन हवस बनकर नहीं बल्कि एक मजबूर बेसहारा औरत बनकर जिसका फायदा हर कोई उठाना चाहता था। और नरेटो को प्रेरित करेगी कि वो कभी भी अपने जीवन में वैसा न करे जैसे गंदे समाज का हिस्सा वो रह चुका था, जहाँ लोग अकेली औरत को बस खेल की चीज समझते हैं और उसके जिस्म से खेलना अपनी शान समझते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी पूरी ढिठाई और बेहयाई के साथ इस समाज और दुनिया में बिना किसी शर्म के सर उठाकर चलते हैं। नरेटो तो एक मलेना की बर्बादी से ये सब कुछ सीख गया जिसमें हमें भी सीखना जरूरी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपना कमेंट करके हमें अपनी राय बताना कि क्या आपने भी मलेना जैसी लड़कियां अपने आसपास देखी है।